नमस्कार दोस्तों, आज हम डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे। डेल्टा से संबंधित बहुत से क्वेश्चन हैं, वो एग्जाम के अंदर उठते हैं। तो आज हम क्या है डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे, वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब डेल्टा की बात करें तो डेल्टा है क्या? डेल्टा क्या है कि इसमें जब नदी है, अपना जल है, वो किसी समुद्र के अंदर या किसी क्या है झील के अंदर अपना जल गिराती है, तो अपने साथ जो लाए गए अवसाद है, वो अवसाद का वहाँ पे निक्षेपण करती है, तब वहाँ पे क्या है कि डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है। अब बात करें डेल्टा की, तो डेल्टा जो शब्द है वो दिया था सबसे पहले इसमें हेरोडोट्स ने। हेरोडोट्स, ठीक है। तो इसकी क्या है कि आकृति है, और डेल्टा की क्या है, इसमें ग्रीक भाषा के डेल्टा जो इसमें असर के इसमें क्या समान है। तो हेरोडोट्स ने क्या है कि डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था, किसके लिए किया था? नील नदी के लिए। जो नील नदी का इसमें नील नदी इसमें का डेल्टा था, उसकी आकृति को इसमें उसके लिए क्या है, सबसे सर्वप्रथम है हेरोडोट्स ने इसमें डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था, किसके? नील नदी के लिए। ठीक है। अब डेल्टा की बात करें तो डेल्टा है, इसको क्या है कि हम अगर बात करें इसमें स्थिति के आधार पर क्या है कि दो भागों में बांट सकते हैं। किसके आधार पर? स्थिति के आधार पर डेल्टा को क्या है, हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा? एक तो है आंतरिक डेल्टा और दूसरा है बाह्य डेल्टा। अब आंतरिक डेल्टा की बात करें, जब क्या है कि नदी किसी बंद सागर या इसमें क्या है कि झील, अब बंद सागर का मतलब कि जो चारों ओर से सतह से इसमें आवृत हो, तो वहां पर क्या है कि अपना जल गिराती है, तो आंतरिक डेल्टा का उदाहरण कहलाती है। किसमें? जो स्थल आवृत्ति क्या हो, या तो झील हो या समुद्र हो, या किसी क्या है दलदल वाले भाग के अंदर, दलदल वाले क्षेत्र के अंदर क्या है कि नदी अपना जल गिराती है, तो क्या कहलाता है? आंतरिक डेल्टा। जैसे अगर बात करें इस तालाब से झील की, तो जैसे झील है सांबर झील। कौन सी झील है? सांबर झील। सांबर झील के अंदर जैसे रूपनगढ़ है, इसमें खंडेला है, कारी है, मेंढा है, तो ये नदी क्या है कि इसमें सांबर झील के अंदर अपना जल गिराती है, तो क्या है कि आंतरिक डेल्टा, इसमें आंतरिक डेल्टा कहलाता है इसमें। ठीक है। तो इसमें बात करें जो समुद्र के अंदर, तो समुद्र से कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है, जैसे इसमें अमुदरिया, ठीक है। और दलदली वाले भाग की बात करें, जैसे इसमें जैसे क्या है कि कच्छ कारण, कच्छ का रण, ठीक है। कच्छ के रण के अंदर कौन सी लूणी नदी है, वो अपना इसमें जल गिराती है, तो क्या कहलाता है इसमें? आंतरिक, इसमें ये डेल्टा किसमें उदाहरण कहलाते हैं। बाह्य की डेल्टा की बात करें, जब क्या है कि नदी है इसमें किसी खुले समुद्र के अंदर या महासागर के अंदर अपना जल गिराए, वो क्या कहलाएगा? बाह्य डेल्टा। अब डेल्टा की बात करें इसमें, तो ये तो था इसमें स्थिति के आधार के ऊपर, ठीक है। अब बात करें मोस्टली क्या है कि इसमें डेल्टा है वो आकृति के आधार पर क्या है कि हम डेल्टा का इसमें विभाजन करते हैं। तो विश्व के अंदर क्या है, जो नदियां हैं वो आकृति के आधार पर क्या है कि अलग अलग प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है। अब बात करें इसमें सबसे पहले एक नंबर पे इसमें है जैसे चापाकार डेल्टा। कौन सा? चापाकार डेल्टा। चापाकार डेल्टा को क्या है, इसमें धनुषाकार डेल्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धनुषाकार डेल्टा भी कहते हैं। अब चापाकार डेल्टा क्या है कि जब नदी इसमें की मुख्य शाखा है, वो अपना क्या है इसमें शाखा के अंदर क्या है, इसमें अपना अवसाद जमा करती है समुद्र की तरफ इसमें, तब वहां पे क्या है कि इसमें चापाकार डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है। अब जैसे कोई भाग है इसमें नदी है,
अब इसमें समुद्र के अंदर क्या है अपना जल गिराती है, तो इसमें क्या है कि इसकी आकृति है वो क्या है कि चाप के नुमा हो जाती है। इसमें किस नुमा हो जाती है, एक चाप के नुमा हो जाती है। जैसे ये कोई स्थल भाग है, यहाँ से क्या कि अपना नदी अपना इसमें जल गिराती है, तो ये जब क्या आकृति एक चाप के आकार की हो जाती है तब इसको बोलते हैं चापाकार डेल्टा। कौन सा, चापाकार डेल्टा। जैसे कौन सी नदी, जैसे है अपने भारत की मुख्य नदी गंगा है, जैसे सिंधु है, महानदी है, ठीक है, गोदावरी है, बहुत सारी नदियां हैं भारत की भी, ठीक है। जैसे नील नदी भी है, ठीक है, जैसे इरावती नदी भी है, ठीक है, जैसे मेकांग नदी भी है, जैसे पो नदी भी है, ठीक है। तो ये नदियां क्या है कि इनको नदियों का जल क्या है जब समुद्र के अंदर क्या है, मुख्य शाखा के अंदर समुद्र के अंदर क्या है कि आगे की तरफ फैल जाता है, तो वो क्या कहलाता है, इसमें चापाकार डेल्टा कहलाता है, ठीक है। अब बात करें नंबर 2 इसमें, तो क्या है पंजाकार डेल्टा। पंजाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा में क्या होता है कि एक तो नदी का जो प्रवाह है वो क्या है कि मजबूत होना चाहिए, मजबूत का मतलब थोड़ा तेज, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है कि जो अवसाद के कण होते हैं वो महीन कण होते हैं, तो वो क्या है कि समुद्र के अंदर तक इसमें क्या है आगे की तरफ नदी है वो अपना इसमें निक्षेप करती है। तब इसमें क्या है, ये नदी अपना क्या है आगे इसमें पक्षी के पंजे के आकार के अनुसार इसमें जब कोई डेल्टा का इसमें निर्माण करती है, ठीक है। तब ये इसमें क्या है कि उंगलियानुमा या इसको क्या है पंजाकार डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, पंजाकार डेल्टा, ठीक है, पक्षी पंजानुमा, ठीक है। जैसे अब इसमें कौन सी नदी है, इसमें क्या है अमेरिका की एक नदी है मिसिसिपी, मिसिसिपी मिसौरी नदी, ठीक है। कहाँ पे, इसमें मैक्सवेल खाड़ी के अंदर इसमें अपना डेल्टा बनाती है, तो वो क्या है इसमें पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। अब बात करें आगे, इसमें और भी डेल्टा का निर्माण होता है, जैसे है एस्टुरी ज्वार नदमुख डेल्टा। कौन सा है, ज्वार नदमुख डेल्टा। ज्वार नदमुख डेल्टा। अब इसमें क्या होता है कि जब नदी है अपने मुख के अंदर इसमें क्या है कि एस्टुरी के अंदर अवसाद को क्या है कि लगातार इसमें जमा करती रहती है, तो वहां पे क्या है जब ये है तब ये क्या कहलाता है, ज्वार नदमुख डेल्टा, ठीक है। कैसे, जैसे कोई स्थल वाला भाग है इसमें और ये क्या है नीचे समुद्र वाला भाग है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि नदी इसमें आती है, तो इस वाले भाग में क्या है कि इसमें जो डेल्टा है वो क्या है कि इसमें जलमग्न रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब अवसाद का जल इसमें जमा करती है तब ये कहलाती है एस्टुरी, ठीक है। या तो कहते हैं ज्वार नदमुख डेल्टा। क्या कहेंगे, ज्वार नदमुख डेल्टा, ज्वार नदमुख डेल्टा है कोई सी नदी, जैसे भारत के अंदर ही है, कौन सी नदी है, जैसे नर्मदा है, तापी नदी है, जैसे ओडर नदी है, ठीक है। तो ये क्या है कि इस प्रकार के ज्वार नदमुख डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। अब इसके बाद आगे करें, और डेल्टा की और भी आकृति हो सकती है,
जैसे है भगना कार डेल्टा या रुंडित डेल्टा या दंताकार डेल्टा। इसमें क्या होता है कि जब नदी है वो समुद्र के अंदर क्या कि अपना अवसाद क्या है निक्षेपण करती है, तो सागरीय लहरें हैं उसको वापस क्या है कि हटाने का काम करती है। तब उनकी आकृति है वो क्या कि कंगी नुमा या दंताकार इसमें बन जाती है। जैसे क्या कि एक इसमें कंगी नुमा या इसमें क्या है दंताकार की इसमें आकृति बन जाती है, तब ये कहलाती है दंताकार डेल्टा या भग्नाकार डेल्टा। ठीक है, या इसे क्या है रुंडित डेल्टा भी कहते हैं। ठीक है, अब इस एग्जांपल जैसे टाइबर नदी। टाइबर नदी कहाँ है? टाइबर नदी इटली के अंदर है, ये इसमें इटली के अंदर। ठीक है, और भी इसमें डेल्टा के प्रकार हो सकते हैं, जैसे पेड़ के पत्तेनुमा डेल्टा का निर्माण भी एक नदी करती है। कौन सी नदी है देखते हैं, क्या है? पेड़ के पत्तीनुमा डेल्टा। ठीक है, इसमें क्या है ये नदी जब क्या है अपना निक्षेपण है पेड़ की पत्ती के आकार के रूप में इसमें क्या है करती है, जब इस प्रकार के डेल्टा का इसमें क्या है निर्माण होता है, तब ये कहलाता है इसमें पत्तीनुमा डेल्टा। पत्तीनुमा डेल्टा कौन सी नदी है? जैसे क्या है यूराल नदी। ठीक है, जैसे ये कैचमेंट सागर के अंदर क्या है अपना जल गिराती है। ठीक है, तो ये क्या है इसमें पेड़ के पत्तीनुमा डेल्टा का भी निर्माण करती है। ठीक है, अब इसमें और भी प्रकार हो सकता है, जैसे परित्यक्त डेल्टा। परित्यक्त डेल्टा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नदी जब क्या है कि जहां पे डेल्टा बना रही है उस स्थान को छोड़कर क्या कि अन्यत्र जगह दूसरी जगह पे ऊपर क्या है कि अपना डेल्टा का निर्माण इसमें करना शुरुआत कर देती है, तब वो क्या कहलाता है परित्यक्त डेल्टा। ठीक है, जैसे कौन सी नदी है? हवांग नदी। हवांग हो नदी। ठीक है, तो हवांग नदी है वो क्या है कि परित्यक्त डेल्टा का निर्माण करती है। इसमें दूसरी है, जैसे भारत की बात करें हुगली की, हुगली नदी। ये हुगली नदी है ये क्या है कि गंगा की इसमें पश्चिमी शाखा है। तो पहले गंगा है इसमें क्या था गंगा का डेल्टा इसमें यहाँ पे कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर था। तो अब इसमें क्या है हुगली नदी है, इसमें यहाँ पे क्या कहलाता है इसका क्या है गंगा का ये परित्यक्त डेल्टा। ठीक है, तो ये डेल्टा के